यहां से लेके यहां तक कौन बनाएगा कैंडल? बायर्स। इस जगह से इस जगह तक बायर बनाएगा। अब बायर अगर यस सर। कमजोर हो चुका है तो सेलर को यहां तक कैंडल ला के दे देगा प्राइस, बोलेगा अब आ जाओ। क्या बोलेगा इसको? अब आ जाओ, क्योंकि आप यहाँ पर अब अवेलेबल हो, क्योंकि आप यहाँ पर जम तो नहीं लगा सकते थे इतना बड़ा। तो ठीक है, हमने आपको एक प्राइस यहाँ पर ला के दे दी है, अगर अब आप चाहते हो तो आ जाओ। तो फिर इस तरीके से रेड कैंडल बन सकती है। तो इस कंटिन्यूएशन के बाद कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन बनेगी। देखो बहुत ज्यादा लोग यही समझते हैं कि रेड बनेगी और अक्सर वो सेल का ट्रेड करते हैं, तो एक कैंडलस्टिक उनका लॉस हो जाता है, अगली कैंडलस्टिक पे उसको विन हो जाता है, मोस्टली उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि इसके बाद रेड बनेगी। किस सूरत में रेड बनती है? जब आगे चल के हम एसएनआर पढ़ेंगे, अगर ये वाली कैंडल डायरेक्ट किसके नीचे क्लोज हो जाए, इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए, फिर वो रेड बनेगी। कि फिर अब तो कोई चांस ही नहीं है ना, स्पेस ही नहीं है ना। एक सेलर यहां पर खड़ा है, एक सेलर यहां पर खड़ा है, अब चांस कहाँ है? कोई चांस है कि बायर की कैंडल बने? है ही नहीं। इस सूरत में फिर रेड कैंडल बन जाती है। ठीक है, और अगर ये नीचे वाली रेजिस्टेंस नहीं है तो अब ऊपर तक तो बायर को जाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर तक बायर को जाना पड़ेगा। ऐसे ही ये भी जो विक है, ये विक क्या बोल रहा है कि सेलर्स आर हेयर। तो इस गैप को कौन फिल करेगा? बायर करेगा। लेकिन सेलर यहां पर भी है और सेलर यहां पर भी है, तो फिर कौन सी कैंडल आएगी? फिर रेड आएगी। फिर हमारा कंटिन्यूएशन साइन फेल हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश पैटर्न्स, ये एक इंगल्फिंग का पैटर्न है। अब जैसे कि हमने कैंडलस्टिक की स्प्रेड और कैंडलस्टिक की रेंज को समझा था, तो अब इन दोनों में से कौन सी बड़ी कैंडल है? ग्रीन कैंडल बड़ी। तो ग्रीन का स्प्रेड, ग्रीन का स्प्रेड मतलब ओपन से क्लोज तक हम इसकी साइजिंग करेंगे। तो इस साइज के हिसाब से देखेंगे कि रेड कैंडल इसकी साइज के हिसाब से 50% से बड़ी है, छोटी है? बड़ी है। बड़ी है, इसीलिए इंगल्फिंग है। और अगर छोटी होती तो आउटसाइड आउटसाइड बार। बार। इन दोनों में ये डिफरेंस है बस, कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से 50% की साइज से छोटी है तो आउटसाइड बार, और बड़ी है तो इंगल्फिंग। अब एक और बात याद रखिए, यहां पर एक और ये भी कानून है कि 50% से छोटी और 25% से बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कभार ऐसे भी बन जाती है कैंडल, फिर तो गलत हो जाएगा ना। हम ऐसे गलत कर लेंगे। ऐसे बनती है ना कभी कभार कैंडल, एक छोटी सी ऐसे कैंडल बन जाए और उसके बाद फिर ऐसी बड़ी सी एक कैंडल बन जाए, तो हम बोलते हैं कि ये भी आउटसाइड बार है। ये आउटसाइड बार नहीं है, ये कोई भी पैटर्न नहीं है। देखो ये है, यहां तक होता तो ठीक था। अब 25% कहां पर आ गया? तो बॉडी 25% नहीं है ना, तो फिर पैटर्न नहीं है। तो आउटसाइड बार की 25% पैटर्न होना चाहिए, 25% इसकी बॉडी होनी चाहिए, तभी तो काउंट करेंगे आउटसाइड बार। ओके, ओके। तो थोड़ी थोड़ी सी हमारी गलतियां होती है, पैटर्न को गलत समझ बैठते हैं। अब देखो बड़ी कैंडल कौन सी है? रेड है। तो रेड कैंडल का 50% लेंगे, 50% से ग्रीन कैंडल बड़ी है तो पियर्सिंग लाइन, और 50% से ग्रीन कैंडल छोटी है तो इनसाइड बार, लेकिन 25% से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक और पैटर्न पढ़ेंगे और जो एक नया कॉन्सेप्ट भी देता है, वो ये कॉन्सेप्ट देता है कि इफ अ रेड कैंडल क्लोज, ग्रीन कैंडल स्टार्ट्स ओपन विथ अ गैप, के गैप अप या गैप डाउन, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हो, गैप अप मतलब कि प्राइस ऐसे गैप लगा सकती है, जंप लगा सकती है। तो जंप लगाती है तो इसका मतलब है कि प्राइस ने जंप क्यों लगाया, कोई तो रीजन होगा ना, कोई तो रीजन होगा जंप लगाने का। तो जंप हमारी ट्रेडिंग के 60% विनिंग रेशियो को खराब करता है। आप बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करते हो कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, वो रेड बन जाती है, वो इस वजह से कि रेड कैंडल बन गई, जंप लग गया। तो जंप आपकी प्रेडिक्शन को खराब करता है, आपके लॉसेस वगैरह बढ़ जाते हैं। तो हम जंप को सीखेंगे, बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए।
तो जंप के साथ कैंडल ओपन हो और उसकी क्लोजिंग पर ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हो, इसको बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं। ये बहुत कम बनता है पैटर्न, लेकिन जंप बहुत ज्यादा लगते हैं। ये सारे बियरिश पैटर्न है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि सारे पैटर्न की विनिंग रेशियो क्या रहती है, 55%। तो बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि पैटर्न पढ़ लिया, पैटर्न पढ़ना आ गया, इंगल्फिंग का नाम आ गया, इंगल्फिंग का स्ट्रक्चर आ गया, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, ट्रेड करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करेंगे इसको, कि किस तरीके से कब कौन सी इंगल्फिंग को ट्रेड करना है। ऐसे तो डायरेक्ट ट्रेड करेंगे तो 55% विनिंग रेशियो। अच्छा, 55% विनिंग रेशियो कैसे, उसका भी तरीका कार है। ऐसा नहीं कि आपने बस 5 पेयर खोले, आपने कहा कि चलो 55% भी तो आएगी ना, मैं ऐसी मनी मैनेजमेंट बना लेता हूं, 55% अगर विनिंग रेशियो आए तब भी मुझे प्रॉफिट होगा। तो 3 से 4 पेयर खोल के बैठ जाए और वहां पर ट्रेडिंग करता रहे, या तो रिजल्ट उसका 90 आएगा, या तो रिजल्ट उसका 40, 30, 20 आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि एक पैटर्न के ऊपर, किसके ऊपर, जैसे कि यूरो वर्सेस यूएसडी के अंदर आपने लगातार पैटर्न को देखते गए देखते गए देखते गए, टोटल कितने पैटर्न देखे आपने, 100 पैटर्न देखे, तो 100 में से 55% वो पैटर्न आपके काम करेंगे और 55% काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि आपने यूरो यूएसडी भी ओपन किया है, जीबीबी यूएसडी भी ओपन किया है, यूएसडी जेपीवाई भी ओपन किया है, एयूडी यूएसडी भी ओपन किया है, अब चारों पेयर के ऊपर आपने ट्रेडिंग शुरू की, 100 ट्रेड कर लिए और आपका रिजल्ट आएगा 55%। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि एक ही पेयर के ऊपर 100 पैटर्न आप देखो, उसका रिजल्ट 55% होगा। राइट। राइट। अब अगर ऐसे 4 मल्टी पेयर खोलते हो तो ऐसा रिजल्ट 90% भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, और 20 भी हो सकता है, और 40 भी हो सकता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं कह रहा हूं एक ही पेयर का लगातार देखते रहो 100 पैटर्न का रिजल्ट। तो इस तरीके से अगर 55%, तो 45% क्या आएगा, अपोजिट कैंडल आएगी। तो अपोजिट कैंडल में क्या क्या आ सकता है, छोटी कैंडल भी आ सकती है, बड़ी कैंडल भी आ सकती है, बहुत बड़ी कैंडल भी आ सकती है। तो छोटी कैंडल आ जाए तो इनसाइड बार, और थोड़ी सी बड़ी कैंडल आ जाए तो डार्क क्लाउड कवर, और बहुत बड़ी कैंडल आ जाए तो इंगल्फिंग। 3 पेयर बन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 45% में 15% चांस है इनसाइड बार का, 15% चांस है डार्क क्लाउड कवर का, 15% चांस है इंगल्फिंग बनने का। राइट। और राइट। अगर 55% ग्रीन कैंडलस्टिक बनेगी तो बड़ी कैंडल भी बन सकती है, हैमर भी बन सकता है, इन्वर्टेड हैमर भी बन सकता है, स्पिनिंग कैंडल भी बन सकता है, नॉर्मल कैंडल भी बन सकती है, मार्बोजो भी बन सकता है, ओपन मार्बोज भी बन सकता है, क्लोज मार्बोजो भी बन सकता है, कोई भी कैंडल बन सकती है ना। तो 55% के हिसाब से देखा जाए तो पता नहीं, एक एक कैंडल के 5-5%, 10-10% ऐसे हो सकता है। तो जरूरी तो नहीं कि हर बार हैमर और इन्वर्टेड हैमर ही आएगा, दूसरी कैंडल भी बन सकती है। तो अगर नॉर्मल कैंडल आ जाए तो फिर क्या बन जाएगा, वो तो फिर हमारा ट्रेड ही निकल जाएगा ना। ऐसे लगेगा जैसे हम तो वेट कर रहे थे कंटिन्यूशन साइन का, यहां पर बन गई ये वाली कैंडल नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक नया पैटर्न बन गया। क्या बन गया, एक, नया पैटर्न। अब इसका नया नाम है। फिर इस पैटर्न के अलग 55% विनिंग रेशियो, मतलब कि हर एक कैंडल बनती जाएगी, एक नया पैटर्न बनता जाएगा, हर एक कैंडल बनती जाएगी, हर एक नया पैटर्न बनता जाएगा, और हर एक पैटर्न का क्या विनिंग रेशियो रहेगा, 55%। तब कौन सा पैटर्न कैसे ट्रेड करना है उसके लॉजिक अलग होंगे। टोटल 3 तरीकों से पैटर्न में ट्रेड करना सिखाता हूं। एक सिंपल बेसिक तरीका, दूसरा थोड़ा सा लॉजिकल तरीका, तीसरा थोड़ा स्ट्रेटेजिकल तरीका। तो तीनों सीखेंगे। तो अब अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल या फिर एक ऐसी कैंडल को एज करें तो कौन से पैटर्न बन सकते हैं, वो पढ़ के फिर आज के लेसन को एंड करेंगे, फिर मजीद कल पढ़ेंगे। देखिए, अब जैसे कि एंगल्फिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐड की, स्ट्रॉन्ग कैंडल तो हैमर भी है, लेकिन हैमर ऐड नहीं करना, हैमर तो कंटिन्यूशन साइन है ना। तो हैमर के अलावा कोई भी बड़ी कैंडल, तो एंगल्फिंग प्लस 1 स्ट्रॉन्ग कैंडल, 3 आउटसाइड अप। आउटसाइड इसलिए बोला कि ये जो सेकंड कैंडल है, पहली कैंडल को आउटसाइड क्लोज किया, और आउटसाइड बार के साथ भी 3 आउटसाइड अप बन सकता है। ये भी एक नया पैटर्न है। अगर इसको ट्रेड करो तो 55% विनिंग रेशियो, तो इसको भी कंटिन्यूशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं।